अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मुकम्मल गाइड करूंगा कि किस तरह से आप लोग अपने मोबाइल में गूगल क्लासरूम को डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उसके अलावा उसको किस तरह से यूज़ करना है, असाइनमेंट्स किस तरह से आपने सबमिट करनी है और उसके अलावा जूम से अपने क्लासेस किस तरह से ज्वाइन करनी है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आपने प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के लिए आप प्ले स्टोर को ओपन करें, इस पर क्लिक करें। इसके बाद आप सर्च में क्लिक करें गूगल क्लासरूम। ठीक है, जैसे कि ये मैंने अभी सर्च किया है क्लासरूम, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये टॉप पर मैंने क्लिक किया तो ये गूगल क्लासरूम मेरे पास पहले से ही इंस्टॉल है। तो मैं इस पर इंस्टॉल नहीं करूंगा, जस्ट मैं इसको ओपन कर लूंगा। आप पहले इंस्टॉल करेंगे फिर ओपन करेंगे। अभी आप जैसा कि देख सकते हैं कि मेरे पास कोई भी क्लासरूम जो है वो मैं किसी भी क्लास में इनरोल नहीं हूँ। तो सबसे पहले क्या है, मैं क्लास में इनरोल होना है। जब आप रजिस्टर होते हैं तो अकेडमी जो है वो आपको जीमेल पर एक ईमेल भेजती है गूगल क्लासरूम की ज्वाइनिंग का। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे एक ईमेल आएगा जिसके जरिए से मैं क्लासरूम को जो है वो ज्वाइन करूँगा। तो चलें ये देखें, जैसे मुझे अभी ये एक ईमेल आया है एकेडमी की तरफ से। मैं इसको ओपन करता हूँ, इस ईमेल को मैंने इसे ओपन किया है तो ये मेरे पास ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा है। अब मैं इस ज्वाइन पर क्लिक करूँगा तो मेरा जो गूगल क्लासरूम है वो ज्वाइन हो जाएगा और इंग्लिश पीएचडी की जो क्लास है या जो भी क्लास होगी वो ज्वाइन हो जाएगी। ठीक है, ज्वाइन बटन पर मैंने क्लिक किया, मेरी क्लास जो है वो ज्वाइन हो जाएगी। और अभी पहले जहाँ पर कोई क्लासरूम नहीं था शो हो रहा, वहाँ पर मेरे पास इंग्लिश पीएचडी शो हो जाएगी। अब मैंने जब उसको ज्वाइन किया है तो मेरे पास जो स्केड्यूल था वो आ गया है, जैसे कि जो कल का स्केड्यूल था या जो भी चीज़ें थी वो सारी मेरे पास शो हो गई हैं। ये लिंक्स है मेरे पास क्लासरूम में, जो प्रीवियस क्लास हुई है उसका लिंक है, ये जो पोस्टर है ये वो है। अब ये देखें क्लासरूम में अभी भी मेरे पास नहीं हो रहा। मैं इसको नीचे पुल करूँगा तो ये मेरे पास रिफ्रेश होके इंग्लिश पीएनसी का जो क्लासरूम है वो मेरे पास आ चुका है, मैं इसमें इनरोल्ड हूँ। अब मैं इसको क्लिक करके ओपन कर सकता हूँ, इसमें जो चीज़ें हैं वो देख सकता हूँ। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो इसी मेल पर रहते हैं कि हमें मेल नहीं आया, मेल नहीं आया। जब आप एक दफ़ा क्लासरूम में इनरोल हो जाते हैं तो उसके बाद आपने क्लासरूम को ओपन करके देखना है कि उसमें डेली बेसिस पर क्या चीज़ें हैं। ठीक है, लाइक सुबह आपने उठना है, जब उसके थोड़ी देर बाद 11-12 बजे आपने क्लासरूम ओपन करना है। जैसे अभी देखें ना, अगर मैं इसी चीज़ पर रहूं कि मुझे ये जो क्लासरूम में ये चीज़ें हैं ये मेल के जरिए ही पता चले, तो ये गलत चीज़ है। आप लोगों ने क्लासरूम को ओपन करना है और जो भी इसमें अपडेट्स हो वो देखनी है। ऊपर डेट लिखी है, ये क्लास वर्क है। ठीक है, क्लास वर्क का ये है कि इसमें जो भी क्लास आपका होता है, असाइनमेंट्स होती हैं, आपके नोट्स वगैरह होते हैं, वो क्लास वर्क में आपको मिलेंगे। जैसे ये एक पैसेज मिला हुआ था तो ये यहाँ पर मैंने आपको खोल कर दिखाया है। अब ये इसमें जो अटैचमेंट्स है ये क्वेश्चन है। ठीक है, उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस हैं, ये मैंने इसे ओपन किया है। अब इसे आप अपने मोबाइल में सेव भी कर सकते हैं। लाइक ये जो ओपन विंडो पर क्लिक किया मैंने, अभी देखिए मेरे पास एक सेपरेट विंडो में ओपन हुआ है, 3 स्टार पर मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये ऑप्शन आ गई है, मैं इसे अवेलेबल ऑफलाइन कर लूँ या डाउनलोड कर लूँ। मैंने डाउनलोड पर क्लिक किया। अब ये जो क्वेश्चन है ये मेरे मोबाइल में भी डाउनलोड हो चुका है, इसमें मोबाइल से भी देख सकता हूँ। कुछ बच्चों का ये इशू भी था कि वो चीज़ें डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे। उसके अलावा इसके ये असाइनमेंट थी, तो इसके जवाब में मैंने अपना जो काम जो है वो सबमिट करना है। तो उसके लिए करना मुझे ये होगा कि जो नीचे आपको योर वर्क में ऐड वर्क का बटन नज़र आ रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे, देन अगेन ऐड वर्क पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब वो हमसे कह रहा है कि आप चाहे तो यहाँ से पीडीएफ बना लें, लेकिन आप लोगों ने यहाँ से पीडीएफ नहीं बनानी। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, उसका लिंक भी आपको ऊपर मिल जाएगा। उन्हें कैम स्कैनर ऐप के ज़रिए जो है वो ये देखिए कैम स्कैनर ऐप जो है इसके ज़रिए से आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है पीडीएफ फॉर्म में करना है। प्रीवियस वीडियो में मैंने कंप्लीट आपको गाइड किया था। तो जब उसको आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेंगे तो फिर आपने अपलोड के बटन पर क्लिक करना है और ये आपके पास फाइल्स ओपन हो जाएंगी। फिर ऊपर से आपने डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट कर लेना है। अब ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास रीसेंट मतलब होगा, जो सबसे लास्ट मैंने बनाया है वो मेरे पास सबसे पहले होगा, बाकी इसी तरह बिल्कुल नीचे होंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला है demo.pdf, ये मैं डेमो के ऊपर सेलेक्ट करता हूँ। अब ये मेरे पास जब अपलोड हो जाएगा तो मुझे टर्न इन की ऑप्शन दे देगा। ठीक है जी, ये मैंने अपना काम जो है वो मैंने कर दिया। अब मैं हैंड इन को क्लिक करूंगा तो ये मेरा काम जो है वो टीचर को सबमिट हो जाएगा। मैं हैंड इन पर क्लिक करता हूँ तो मुझे एक पॉपअप होगा कि आप वाकई से हैंड इन करना चाह रहे हैं, तो फिर मैं उसको हैंड इन कर दूंगा। ये हैंड इन के पर मैंने क्लिक किया, ये मेरा काम जो है ये सबमिट हो चुका है। तो ये सिंपल सा तरीका था असाइनमेंट्स वगैरह को सबमिट करने का गूगल क्लासरूम में जी। तो उसके बाद जब मैं अब दोबारा अपना क्लासरूम मैंने ओपन किया है तो अब आप देख सकते हैं अब यहाँ पर मेरे पास क्लास का जो लिंक है वो भी विजिबल हो रहा है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको देखने के लिए सुबह उठने के बाद आप लोगों ने इसको क्लासरूम को ओपन करना है, उसे पुल करना है। जब ये रिफ्रेश हो जाएगा तो फिर आपको वो जो भी इसमें अपडेट होगी वो नज़र आ जाए। ठीक है, उसके अलावा ये जब मैं क्लासेस में जाता हूँ, इसको मैंने ओपन किया, अब मैं इसको पुल करूँगा तो अगर कोई अपडेट हुई तो वो आ जाएगी। पहले आप देख रहे थे यहाँ पर मेरे पास जस्ट पोस्टर था,
क्लास का लिंक नहीं था, लेकिन जब मैंने उसे रिफ्रेश किया तो मेरे पास ये लिंक शो हो गया। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अब ये देख सकते हैं एक अटैचमेंट है, ये भी क्लास का लिंक है और ऊपर वैसे भी लिंक विजिबल है। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मुझे मेरी जूम ऐप पर ले जाएगा और मेरी क्लास को ज्वाइन करवा देगा। ये देखिएगा जी, यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना होता है और सिंपल आपने अपनी क्लास जो है वो ज्वाइन कर लेनी होती है। तो इस तरह से आप गूगल क्लासरूम से अपना काम डाउनलोड कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं और क्लास को डेली बेसिस पर ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा ये नोटिफिकेशंस में भी नोटिफिकेशन आया है कि जो क्लास है उसका लिंक वगैरह जो है वो क्लासरूम में अपडेट किया गया है। ये देखें, बिल्कुल इसी तरह से आप नोटिफिकेशन से भी देख सकते हैं जो भी चीज़ अपडेट हुई होगी। जीमेल पर मुझे मेल भी आ चुका है, समटाइम ये थोड़ा सा डिले हो जाता है, लेकिन समटाइम फ़ौरन आ जाता है, समटाइम थोड़ा सा डिले हो जाता है। तो ये तरीके हैं। सबसे बेहतर यही है कि आप गूगल क्लासरूम को ओपन करें और नोटिफिकेशंस में जाएं और या क्लासरूम को मैनुअली ओपन करके तो वहाँ पर आप पुल करके देख लें कि कोई उसमें अपडेट है, तो आप उसके लिहाज से खुद को एडजस्ट कर लें अपने टाइम टेबल को, ताकि आपको आपकी कोई चीज़ें जो हैं वो मिस नहीं। उसके बाद कुछ बच्चों का इशू है कि जूम ऐप पर उन्हें मीटिंग सही तरह से ज्वाइन नहीं करनी आती। तो ये जूम ऐप मैंने ओपन की है, इस पर मैंने ज्वाइन मीटिंग पर क्लिक किया है। इसमें एक है वो लिंक के ज़रिए भी आप कर सकते हैं जो प्रीवियस मैंने आपको जैसे दिखाया था क्लासरूम में। और ये मीटिंग आईडी मैं अपने टाइप कर रहा हूँ, मीटिंग आईडी मैं टाइप करूँगा, नीचे मेरा नाम है। आप लोगों ने अपने नाम से ही ज्वाइन करनी है, ठीक है। प्रिपेयरिंग मीटिंग कर रहा है, मुझसे पासकोड पूछ रहा है, पासकोड भी हर मीटिंग में मेंशन होता है, तो मैं पासकोड को जो है वो एंटर करूँगा तो फिर मेरी जूम की जो मीटिंग है वो भी ज्वाइन हो जाएगी। देखिएगा जी, अब मुझे होस्ट जो है वो एंटर करेंगे क्लास में, तो फिर मेरी क्लास जो है वो ज्वाइन हो जाएगी फॉर्मली। और मुझे होस्ट एंटर किया और मैं क्लास में एंटर हो चुका हूँ। अब ये ज्वाइन ऑडियो पर बच्चे क्लिक नहीं करते, जिसकी वजह से उन्हें आवाज़ नहीं आती। आप लोगों ने ज्वाइन ऑडियो पर क्लिक करना है, देन वाईफाई और सेलुलर पर क्लिक करना है, तो आप लोगों को आवाज़ टीचर की आने लग जाएगी। और अगर आप लोगों ने खुद भी कोई बात करनी है तो उसके लिए आपने अनम्यूट पर जो है वो क्लिक करना है, ठीक है। इसमें अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है, टीचर से आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो उसका तरीका ये है कि आप 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे, ये मोर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर रेज हैंड को क्लिक करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आपका कोई क्वेश्चन है, टीचर फिर आपको अलाउ करेंगे कि आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। और जब आप लोग अपना क्वेश्चन पूछ लें तो लोअर हैंड पर क्लिक करेंगे तो आपका जो हैंड है वो डाउन हो जाएगा और टीचर को पता चल जाएगा कि आपका जो क्वेश्चन है वो एड्रेस हो चुका है। इस तरह से आप टीचर से कम्युनिकेट किया करें, बजाय इसके कि एकदम आप क्लास में कूद पड़े। इससे बेहतर ये है कि आप सबसे अच्छी बल्कि चीज़ ही ये है कि आप टीचर से अदब से एहतराम से रहें, मोड पर क्लिक करें, रेज हैंड करें और क्वेश्चन पूछने के बाद उसको लोअर अपना जो है वो हैंड कर दो। तो ये सिंपल सी चीज़ें थी जिसके हवाले से आपको गाइड करना था, जिसमें गूगल क्लासरूम था, उसके अलावा आपकी जूम मीटिंग थी कि किस तरह से आपने उनको क्लासेस को ज्वाइन करना है, ऑडियो हवाले से करना था कुछ, अगर कोई क्वेश्चन है या क्वेश्चन पूछने के लिए टीचर से इंटरेक्शन के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ जो ई लाइब्रेरी है, बच्चों को मसला हो रहा है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने अकेडमी की वेबसाइट पर जाना है acss.pk पर, वहाँ पर ई लाइब्रेरी पर क्लिक करना है। फिर अगर आपका लॉगिन है तो आप लॉगिन करके देख सकते हैं, अदरवाइज आपने रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना है। रजिस्टर के बटन पर क्लिक करने के बाद आपने अपना यूज़र नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड जो है वो टाइप करने हैं, जैसा कि मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है जो आपका यूज़र नेम है वो यूनिक हो और फर्स्ट नेम जो है जो भी आपका नेम है वो आपने लिखना है, लास्ट नेम आपने अपना लिखना है, ईमेल आपने अपना लिखना है और फिर पासवर्ड जो है आपने अपना उसे लिखना, ठीक है जी। ये ईमेल में अपना टाइप कर रहा हूँ और इसके बाद मैं पासवर्ड लिखूँगा। पासवर्ड में आपने कोशिश करनी है कि एक वर्ड जो आपका कैपिटल हो, एक स्मॉल हो और उसमें नंबर भी हो, ठीक है। तो ये पासवर्ड का तरीका होगा। अगर आप इसके अलावा पासवर्ड लगाएंगे, मतलब पासवर्ड की स्ट्रेंथ कम से कम 6 अल्फाज हो, उसमें एक कैपिटल लेटर हो, एक स्मॉल लेटर हो और एक नंबर लाजमन हो। उसके अलावा जो चीज़ें आप ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको करने के बाद आप जब रजिस्टर कर लेंगे, अच्छा अभी मैंने खुद को रजिस्टर कर लिया, लेकिन अभी मेरे पास कोई चीज़ जो है वो विजिबल नहीं हो रही। इसके बाद आपने एकेडमी को इन्फॉर्म करना है कि हमने ई लाइब्रेरी पर खुद को रजिस्टर किया है, ठीक है। एकेडमी आपको जो है वो रोल असाइन कर देगी, जिसके बाद आप ई लाइब्रेरी जो है वो देख सकेंगे। जैसे एडमिन ने अभी मुझे यहाँ पर कर दिया है अलाउ, ठीक है। अब मैं दोबारा जो है वो ई लाइब्रेरी को ओपन करूँगा तो मेरे पास जो चीज़ें विजिबल नहीं थी, बुक्स वगैरह, पहले वहाँ पर कुछ नहीं आ रहा था, तो अब मेरे पास हर चीज़ जो है वो विजिबल होगी। तो पहले वो मुझसे लॉग इन या रजिस्टर मांग रहा था, तो अभी जब मैंने कर लिया तो उसके बाद मेरे पास जो बुक्स हैं, जो चीज़ें हैं, नोट्स हैं, वो यहाँ पर विजिबल हो चुके हैं। तो ये सिंपल सी चीज़ है ई लाइब्रेरी। इसमें इंशाल्लाह एकेडमी इसको अपडेट भी करती रहेगी। अब एडिट प्रोफाइल को अगर हम देखें तो आप यहाँ पर एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करके आप अपनी
प्रोफाइल को भी अपडेट कर सकते हैं, अपनी पिक्चर वगैरह भी लगा सकते हैं। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं जो आप लोगों को मैंने बतानी थी, डिस्कस करनी थी। ठीक है, इसमें आपका गूगल क्लासरूम भी क्लियर हो गया, जूम भी क्लियर हो गया, और आपका ई लाइब्रेरी का जो इशू था वो भी मैंने हल करवा दिया। मुझे इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह जल्द ही किसी और एक नई वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। शुक्रिया, ख्याल रखिए और हमें दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।